अस्सलामु अलैकुम। पेश खिदमत है अमलियात की दुनिया, अगली कहानी। आयत करीमा की बरकत। जब वो दोनों पंडित की रहनुमाई में शमशान घाट पहुंचे तो स्याहो तारीक रात के सन्नाटे में एक पुरहौल क़यामत उनके मुंतज़िर थी। शमशान घाट एक खुले मैदान की तरह था, मगर उसके किनारों पर बूढ़े बरगद के दरख्त थे। उसके नीचे कुछ कब्रें भी थीं जिनके कदमों पर दिए रोशन थे और बहुत से अफराद बरगद के नीचे कब्रों के पास चिल्ले काटते नजर आने लगे। वो उनके करीब पहुंचे तो देखा कि हर कोई रोशन दियों पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। स्याह लिबादे में मलबूस उनके चेहरे कदरे झुके हुए थे और उनके गिर्द एक सुरख दायरा खिंचा हुआ था। हर शख्स के सामने जानवरों की खोपड़ियां, खून से भरे प्याले और मुख्तलिफ किस्म की मूर्तियां रखी हुई थीं। जिस किसी का कोई अमल पूरा होता तो वो प्याले से एक घूंट भरता और उसके बाद खोपड़ी या दूसरी गंदी शय उठाकर मूर्ति के आगे रख देता। ये सब मुसलमान हैं महेंद्रे, हरिदास ने पुरस्कार लहजे में कहा, मगर इस वक्त ये सारे काला इल्म सीखने के लिए मेरे सेवक और दास बने हुए हैं। मैं इन्हें हर रात को इल्म बताता हूँ और ये मेरी आशीर्वाद से अमल करती हैं। मुझे विश्वास है भगवान की शक्ति से मेरे ये सेवक जब अपने घरों में जाएंगे और अपनी अपनी आबादियों में फैलेंगे तो हमारी माता की लाज बढ़ेगी। हरिदास इस दौरान अली बख्श से मुखातिब था जब चचा अफजल एक शख्स को देखकर चौंक उठा। उसे कुछ शुबा हुआ कि उस शख्स को उसने कहीं देखा है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स अपने चिल्ले में गर्क था। उसका चेहरा कदरे झुका हुआ था, मगर खदोखाल से उसकी सूरत का अंदाजा हो रहा था। आह मेरे खुदा, शाद तू? चचा अफजल के मुंह से बेख्तियार निकला। शुक्र हुआ कि किसी ने नहीं सुना, वरना चचा अफजल पर क़यामत टूट पड़ती। चचा अफजल शाद को इस रूप में देखकर लरस गया। शाद मेरा मामू था और बंदे हसन का भाई था। हिजरत के दौरान यह हमारे साथ नहीं आया था, मगर अब इसे काली के पुजारी के रूप में देखकर चचा अफजल खौफ से कांपने लगे। उसी लम्हा अली बख्श और हरिदास उसके करीब आ गए और फिर वापस मंदिर की तरफ चल दिए। लालटेन चचा अफजल ने उठा रखी थी। रास्ते में अली बख्श की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उसने चचा अफजल को बताए बगैर ही एक बड़ा फैसला कर लिया और अचानक किरपान निकालकर हरिदास के सीने में घोंप दी। चचा अफजल भौंचका रह गया और लालटेन उसके हाथ से छूट गई तो अली बख्श धाड़ा, यार अफजल जरा संभल कर, इस शैतान को मारना बड़े सवाब का काम है। तुमने देखा नहीं इसने मुसलमान लड़कियों और लड़कों को किस कदर गुमराह कर दिया है। हरिदास पर हमला चूंकि गैर मुतवक्को था इसलिए वो संभल ना सका और नीचे गिर गया। अली बख्श तजुर्बाकार आदमी था। उसने हरिदास की चीख भी ना निकलने दी और किरपान से उसका गला काट दिया और लाश उठाकर जौहड़ में फेंक दी। किरपान को मिट्टी से साफ करने के बाद उसने चचा अफजल का हाथ पकड़ा और झुग्गियां बादियां से होता हुआ गोरा कब्रिस्तान की आबादी की तरफ निकल गया। घर आने से पहले चचा अफजल ने अपने पहले वाले कपड़े पहन लिए थे और घर वालों को किसी भी किस्म का वाकया न सुनाया और खामोशी से सो गया। हरिदास के कत्ल से ज्यादा उसकी आंखों के सामने मामू शाद का चेहरा आ रहा था। अगली सुबह चचा अफजल मामू बंदे हसन की तलाश में दोबारा निकलने लगा तो घर में अचानक अफरा तफरी मच गई। मालूम हुआ कि घर की खवातीन के वो कपड़े जो संदूक में महफूज थे किसी ने कैंची से काट दिए हैं और उनमें से खून आलूद लंबे लंबे बाल बरामद हुए हैं। चचा अफजल को तो समझ आ गई कि काली के पुजारी काले आमिलों ने अपने मकरू मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है और अब यकीनन कटरी के बाकी घरों में भी ऐसे ही वाकयात रोनमा होंगे। मगर मालूम करने पर पता चला कि हमारे हमसाये में इस किस्म की कोई वारदात नहीं हुई। हैरानी की बात यह थी कि घर की सभी खवातीन के कपड़े तो कट गए थे, मगर हमीदा की शलवार कमीज बिल्कुल महफूज थी। फूफी हाजरा ने मेरी वालदा से मशवरा किया। इसके बाद उस रोज आयत करीमा पढ़ाने का फैसला किया और चचा अफजल से कहा कि आज वो घर ही में रहे और नजर न्याज के लिए सौदा सुलभ खरीद लाए। लिहाजा जब वो बाजार जाने लगे तो हमीदा भी उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। मेरी वालदा ने वजह दरियाफ्त की तो बोली, बहन जी मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं अपने वालदैन की तलाश में किला लक्ष्मण सिंह जा रही हूँ। अरे तू क्या बावली हो गई है? आज घर में आयत करीमा पढ़ाया जाना है और तू है कि बाहर जा रही है। आराम से घर बैठ जा, हम तुम्हारे वालदैन के लिए भी दुआ करेंगे। वालदा ने उसे समझाया मगर वो अपनी जिंदगी पक्की निकली और चचा अफजल के साथ चली गई। चचा अफजल ने रास्ते में उसे कहा, हमीदा पहले बाजार से सौदा खरीद लेते हैं, फिर उसे घर देकर तेरे साथ चला जाऊंगा। हमीदा ने हामी भर ली और चचा अफजल दाता दरबार के पास पुराने बाजार से अशिया खरीदने लगा। वो हमीदा को एक जगह खड़ा करके गया था, मगर जब वापस आया तो हमीदा गायब थी। चचा अफजल ने पहले तो उसे आगे पीछे तलाश किया, फिर ये सोचा कि शायद वो किला लक्ष्मण सिंह अकेली चली गई है, लिहाजा वो घर वापस आ गया। घर की खवातीन ने कटरी की दूसरी खवातीन को भी आयत करीमा के लिए बुलाया था और शाम तक आयत करीमा पढ़ी जाती रही। बाद में दुआएं खास की गई और अल्लाह से उसकी रहमत और इआनत की मदद मांगी गई।
आयत करीमा की ये बरकत है कि ये जिस घर में भी पढ़ा जाए वहाँ शैतान नहीं ठहर सकता और उसकी कारिस्तानियाँ बंद हो जाती हैं। फुप्पी हाजरा इंतहाई इबादत गुजार और वजीफ़ा करने वाली खातून थीं, लिहाजा उन्होंने वालदा के साथ मिलकर दीगर कुरानी वज़ाइफ पढ़े और पानी दम करके क्वार्टर के सारे कोनों में छिड़क दिया। शाम हो रही थी और हमीदा अभी तक वापस नहीं आई थी। निगोड़ी जाने कहाँ मर गई है। मेरी वालदा को उसके बारे में तशवीश लाहक हुई। आजकल हालात इस कदर खराब हैं, फिर भी ये लड़की जिद करके चली गई है। चचा अफजल गुस्से से बोले, मेरा पुत्र तू जा और उसको तलाश करके ला। चचा अफजल ने लालटेन उठाई और लाठी लेकर बाहर निकला। जब वो कच्चा रावी से ऊपर टेकसाली की तरफ जा रहा था तो अचानक मामू शाद की नज़र उस पर पड़ गई। मामू शाद स्याह घेरेदार लिबास में मलबूस था, गले में मालाएं और सर पर स्याह पगड़ी बांधी हुई थी, आंखें सुर्ख थी। अफजल, ये तू ही है ना? कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? मामू शाद दीवानावार उसकी तरफ बढ़ा। चचा अफजल उसका भयानक और मकरू रूप देख चुका था, मगर उस वक्त उनका खून जोश मारने लगा। उसने चश्मपोशी इख्तियार करते हुए मामू शाद को गले लगा लिया और उसे जब बताया कि मिस्त्री नज़र मोहम्मद के क्वार्टरों में रह रहे हैं तो मामू शाद खुशी से उछल पड़ा और चचा अफजल उसे साथ लेकर घर आ गया। मामू शाद के घर आते ही खवातीन के चेहरों पर ताजगी आ गई। मामू शाद ने बताया कि मामू लाल भी उनके साथ हैं और किला लक्ष्मण सिंह में रह रहे हैं। जब मामू शाद घर वालों से मिल रहे थे तो हमीदा भी घर वापस आ गई। वो और मामू शाद एक दूसरे को देखकर हैरत ज़दा रह गए। दोनों का तारुफ करवा दिया गया, मगर मेरी वालदा को एक वहम सा हो गया था। उन्हें शक हुआ कि शाद और हमीदा एक दूसरे से आशना है। ये वालिदा का वजदान था या इल्हाम, ताहम उन्होंने अपने शक का इजहार न किया। मामू शाद अगले रोज मामू लाल को भी घर ले आए। मामू लाल तन्हाई पसंद और खामोश तबा इंसान थे, हर वक्त अपने हाल में मस्त रहते। मामू शाद को जब मामू बंदे हसन की गुमशुदगी के बारे में बताया गया तो उन्होंने किसी किस्म की परेशानी जाहिर न की, अलबत्ता घर वालों को तसल्ली देते हुए कहा, मेरा विश्वास कहता है कि वो हमसे बहुत जल्द आ मिलेंगे। मेरी वालदा ने उसकी जुबान पकड़ ली। शाद, तुम हिंदी क्यों बोलने लगे हो? मामू शाद यकदम संभल गया। उसने बहाना तराशा, बहन जी, इतने अरसे से जान बचाने के लिए कभी हिंदुओं का रूप, कभी मुसलमानों का और कभी सिखों का रूप धार रहा हूँ कि मेरी अपनी जुबान गुडमुड हो गई है। मामू शाद ने घर वालों को ऐसी राम कहानी सुनाई कि वो सब उसकी दास्तान सुनकर रो दिए, मगर चचा अफजल और मेरी वालदा को मामू शाद की कहानी झूठ का पलंदा लगी। ये चंद रोज बाद की बात है। कटरी से एक नौजवान मुसलमान लड़की गायब हो गई और फिर उसकी लाश बरतलाव की आबादी में वाक़ई काली के मंदिर से मिली। उसकी इज्जत का दामन तार तार कर दिया गया था और एजाए खास काटकर काली के मंदिर के इर्द गिर्द फेंक दिए गए थे। यहाँ से रावी का किनारा बहुत नज़दीक था और यहाँ सुबह सवेरे हिंदू आमिल स्नान करने के अलावा पूजा पाठ और रात को चिल्ले करते थे। रावी का ये किनारा एक सदी से पूजा पाठ का मरकज बना हुआ था। सुबह एक मुसलमान दरिया पर नहाने गया और वापसी पर जब काली के मंदिर के पास से गुजरा तो उसने लड़की की लाश देखकर पुलिस को इतला कर दी थी, मगर ये पूरा शोभा हालात का जमाना था, लिहाजा ये मामला दबा दिया गया। हिंदू उस दौर में भी बासर थे। काली के मंदिर के पुजारियों ने इंतजामिया को बावर करा दिया था कि ये उनके खिलाफ साजिश है ताकि मुसलमान उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई न करें। फिर तो कटरी के मकीनों पर नहुसत यूं बरसने लगी जैसे बरसात में धुआंधार गरज चमक के साथ बारिश होती है। हर रोज किसी न किसी घर में खून की बारिश होने लगी। गलियों में खून आलूद इंसानी हड्डियां और काले जानवरों की खून आलूद खोपड़ियां नजर आने लगी। देखते ही देखते ये इलाका सेफजदा कहलाने लगा। फूफी हाजिर और मेरी वालदा ने बाबा जी के अता करदा वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए। ये नौचंदी जुमेरात थी। फूफी हाजिरा और वालिदा ईशा के बाद वजीफ़ा पढ़ने के बाद कमरे में जाकर सो गईं। रात को मेरी बहन जो 2-3 बरस की हो चुकी थी अचानक रोने लगी। वालदा ने उसे खामोश कराने की कोशिश की, मगर वो पानी मांगने लगी। पानी का घड़ा बाहर सहन में रखा हुआ था। वालदा कमरे से निकली। आसमान दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। उन्होंने घड़े से पानी लिया और वापस कमरे में जाने लगी तो अचानक उनकी नज़र मामू शाद की चारपाई पर जा टिकी। चारपाई खाली थी, जबकि साथ वाली चारपाई पर चचा अफजल और मामू लाल सोए पड़े थे। फिर उनकी नज़र दूसरे कमरे पर पड़ी जिसमें फूफी हाजरा और हमीदा के अलावा दूसरी औरतें और बच्चियां सोती थीं। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। वालदा ने झट से खुले दरवाजे के करीब जाकर सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर उन्हें कुछ सुनाई न दिया तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गईं। कमरे में चांद की रोशनी आ रही थी। क्या देखती हैं कि हमीदा की चारपाई भी खाली है। अब उनका शक यकीन में बदल गया कि शाद और हमीदा के दरमियान आशनाई है और दोनों ही इस वक्त घर से गायब थे। वालदा ने अपने हवास पर काबू रखा और वजीफे का विर्द करने लगी और जल्दी से चचा अफजल को उठाकर सूरत हाल से आगाह किया। फिर अफजल चचा से कहने लगी, मैं छोटी को पानी पिला लूँ, फिर दोनों मिलकर उसे ढूंढते हैं। छोटी पानी पी चुकी तो वालदा और चचा अफजल घर से निकलने लगे तो उन्हें दरवाज़ा भी खुला हुआ मिला। चचा अफजल ने एहतियातन एक कुल्हाड़ी उठा ली।
क्वार्टर से बाहर एक छोटी सी गली थी और उससे आगे मिस्त्री नज़र मोहम्मद का आरा और साथ ही बरगद का पुराना दरख्त था। मेरी वालदा और चचा अफजल नहायत एहतियात से दीवारों की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे थे। चांद ने सारे आसमान पर अपना नूर फैला रखा था, हर सू सकूत तारी था, मगर बरगद के दरख्त पर ना जाने क्या क़यामत गुजर रही थी कि सोए हुए परिंदे अचानक जाग उठे थे। चांद के सामने भी यकायक एक काली आवारा काली बदली आ गई। कुछ देर के लिए तारीकी ने डेरे डाल लिए थे। वालदा और चचा अफजल जब मिस्त्री नज़र मोहम्मद के आरे के पास पहुंचे तो परिंदों का शोर क़यामत का मंजर पेश करने लगा। फिर यकदम बरगद के नीचे से एक शोला सा उठा और बरगद के दरख्त को गहरे नारंगी शोलों ने घेरे में ले लिया। पलक झपकते में फिड़फिड़ाते मासूम परिंदे शोलों की लपट में आकर खाकस्तर हो गए। अब एक बार फिर खामोशी का राज था, मगर ये खामोशी किसी पुरहौल सन्नाटे की मानंद थी। वालिदा और चचा के लिए यह मंजर रूह फरसा था। अगरचे वो अपने अहद के बड़े आमिलों की औलाद थे, मगर उन्होंने अपनी आंखों से इस तरह के मनाजिर नहीं देखे थे। इससे पेशतर कि वालिदा घर को पलट जाती, बरगद के दरख्त के नीचे एक दिया रोशन हो गया और 3 साये उसके गिर्द तवाफ करने लगे। फिर तीनों नीचे बैठ गए और एक निस्वानी गरजदार तागूती शर्रारों जैसी आवाज गूंजी, शाद पद्मनी तुझसे खुश हो गई। बंदे हसन भी काली के मंदिर में जाप करता रहा है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ, मगर हमीदा के रूप में मेरा वजूद अब ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मेरा वहां दम घुटने लगा है। शाद तुम्हारी बहन और फूफी हाजरा के वजीफे मेरी आत्मा पर कोड़े बरसाते हैं। उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि मैं असल में कौन हूँ, और बंदे हसन तुम अब मेरे लिए किस कदर अहम हो चुके हो। सुनो शाद, अगली काली मंगल की रात को तुम दोनों फिर आपस में मिलोगे और काली माता की आशीर्वाद के बाद तुम्हें इस कदर शक्ति मिल जाएगी कि यहाँ देवताओं की सरजमीन पर कोई तुम्हें मात नहीं दे सकेगा। किसी पापी ने हमारे सेवक हरिदास को मार दिया है। शाद तुम उसे तलाश करो, मैं भी उस तक पहुंच ही जाऊंगी और उस पापी को ऐसी अजियत देकर मारूंगी कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। याद रखो, काले उलूम सीखने के बाद अगर तुम इनसे तायब हुए तो जलकर राख हो जाओगे। अब जाओ और इस रात की भीड़ चढ़ाने के लिए हाजरा और अपनी बहन को कत्ल कर दो। जब तक वो जिंदा हैं तुम और मैं इस घर में सुकून के साथ नहीं रह सकेंगे। वालिदा और चचा अफजल ये सुनकर थर्रा गए। खौफ से उनका खून खुश्क हो गया। हमीदा, शाद और बंदे हसन का ये रूप देखकर उनकी रूहें लरस गईं और वो सोचने लगे कि इन जालमों से अब वो कैसे बच पाएंगे। रूहानी अलूम के परवरदा खानदान के ये जवान अब काले और स्याकार पुजारियों और एक तागूती ताकत के आलाकार बन गए थे। वो बड़ी एहतियात से घर पहुंचे और दरवाजा बंद करके जल्दी से फूफी हाजरा को जगाकर सारी सूरत हाल बता दी। फूफी हाजरा ने उनकी तवक्को के बरक्स ठंडी आब भरी और एक ऐसी बात कह दी कि मेरी वालदा और चचा अफजल पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। माहौल पर सोगवारी छा गई थी। फूफी हाजरा ने बात ही ऐसी कही थी कि मेरी वालदा और चचा, जो पहले ही खौफ से कांप रहे थे, फूफी की बात से जैसे उनकी जान निकल गई। मेरे बच्चों, मुझे मालूम था कि ये कलमुही कौन है, मगर मैंने इसे बांध कर रखा हुआ था। अगर मैं पहले ये बता देती कि पद्मनी हमीदा के रूप में इस घर में मौजूद है तो तुम और सारे बाल बच्चे बेमौत मारे जाते। लेकिन बाबा जी ने हाल शाह के दिए हुए वज़ाइफ की बदौलत मैंने तुम लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की है। अब अगर वो हमारे ही मर्दों के साथ मिलकर हमें ख़त्म करना चाहती है तो इससे बचाव का एक ही रास्ता रह जाता है। ये कहकर फूफी हाजरा ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार कर ली। उसकी आंखें बेचैनी से घूम रही थी, मगर जहन किसी नए उजाले की तलाश में था। मैं अपनी कुर्बानी देकर तुम लोगों की हिफाजत करूंगी। फूफी हाजरा ने ठोस और फैसला कुन लहजे में कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जल्दी से बच्चों और दूसरे अफराद को एक ही कमरे में बंद करके अंदर से कुंडी चढ़ा लो। मैं कमरे पर चंद वज़ाइफ पढ़कर बंदिश कायम कर दूंगी ताकि पद्मनी, शाद और बंदे हसन तुम तक ना पहुंच सकें। वालिदा ने फूफी को उसके फैसले से रोकने की कोशिश की, मगर फूफी ने फैसला न बदला और साफ साफ कह दिया, पहले मैं पद्मनी को काबू करने की कोशिश करूंगी। मैं उसे इस घर से दूर रखने में कामयाब ना हो सकी तो वो अपने गुर्गों के साथ मिलकर मुझ पर और तुम पर हमला करेगी। लिहाजा अकल और हालात का तकाजा यही है कि तुम लोग मेरी बात मान लो और जल्दी करो। हमारे पास सोचने समझने के लिए वक्त नहीं है। वालिदा और चचा के पास अब फूफी की हदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा न था। लिहाजा वो जल्दी से बच्चे और दीगर अफराद को लेकर कमरे में बंद हो गए और फूफी हाजरा उनके कमरे पर हिफाजती हिसार बांधने के बाद दीवार का सहारा लेकर अपने कमरे में पहुंच गईं। घर के हर फर्द का दिल खौफ से फट रहा था। लम्हात क़यामत खेज अंदाज में सरक रहे थे। वालिदा और चचा दोनों मुसलसल आयात करीमा का विर्द कर रहे थे। बच्चे और दूसरे अफराद भी इस नागहानी आफत से आगाह हो चुके थे। बच्चे तो सहम गए थे और कुछ रोने लग पड़े थे। वालिदा ने बच्चों को कलमा तैयबा सिखाया हुआ था। उनके कहने पर बच्चे भी कलामे पाक का विर्द करने लगे।
خوف اور دہشت کا دباؤ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب آپ کو عدم تحفظ کا احساس زیادہ ہونے لگے، بالخصوص ایسے حالات میں جب گھر کے رکھوالے ہی خون کے پیاسے بن جائیں تو بے سہارا ہونے کا احساس بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہی حالت گھر کے سبھی افراد کی تھی۔ ہر ایک کا خون خشک ہو چکا تھا، مگر آیت الکرسی کا ورد پھر بھی ان کی زبانوں پر جاری تھا۔ یوں ہی سہمے سہمے سے بچوں اور بڑوں کو اونگتے سوتے جاگتے کافی وقت گزر گیا، لیکن اس دوران باہر کسی قسم کا شور سنائی نہ دیا، نہ کھٹکا ہوا۔ چچا افضل نے کئی بار ڈرتے ڈرتے دروازے کے ساتھ کان لگا کر باہر کی سنگن لینے کی کوشش بھی کی، مگر باہر تو مکمل خاموشی تھی۔ والدہ اور چچا کو ایک بار پھر شبہ ہوا کہ شاید انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے یا ان کی نظروں نے دھوکہ کھایا ہے۔ ان کا یہ خیال اس وقت مضبوط تر ہوتا گیا جب رات بیت گئی اور فجر کی اذانیں بلند ہونے لگی۔ گھر کے سبھی افراد کا معمول تھا کہ فجر کی اذان کے ساتھ ہی وہ جاگ اٹھتے تھے اور نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کرتے، اور اجالا ہونے کے بعد ناشتے کی تیاری کا عمل شروع ہو جاتا۔ مگر ان قیامت خیز پراسرار اور پرہول لمحات میں کسی کو کمرے سے باہر نکلنے کی جرت نہ ہوئی، لیکن انہیں باہر نکلنا ہی تھا۔ صبح جب سورج خاصا بلند ہو چکا اور ماحول میں چہل پہل کا آغاز ہوا تو والدہ اور چچا کو اطمینان سا ہو گیا۔ اس کے باوجود وہ کمرے سے باہر قدم رکھنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ ممکن ہے بندے حسن، شاد اور حمیدہ دروازے کے ساتھ دبک کر بیٹھے ہوں اور اس انتظار میں ہوں کہ جو ہی کمرہ کھلے گا وہ دھاوا بول دیں گے۔ اسی سوچ بچار میں کہ باہر کیسے نکلا جائے خاصا وقت گزر گیا۔ بچوں نے بھوک سے بلبلانا شروع کر دیا تو مان کمرے کی اس کھڑکی کا خیال آیا جو باہر گلی میں کھلتی تھی۔ چچا افضل نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی کھولی تو تازہ ہوا کے جھونکوں نے کمرے کے ماحول کو تر و تازہ کر دیا۔ باہر خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ اس دوران گلی میں رونق ہو چکی تھی، لہٰذا چچا افضل نے جرت کر کے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور کمرے میں رکھا ہوا لکڑی کا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر باہر آئے۔ گھر کے باقی افراد بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ والدہ کو اچھی طرح یاد تھا کہ انہوں نے گھر کا بڑا دروازہ خود بند کیا تھا، مگر اب یہ کھلا ہوا تھا۔ چچا افضل لپک کر پھوپھی ہاجرہ کے کمرے کی طرف دوڑے اور پھر جو ہی ان کی نظر کمرے میں پڑی وہ چیخ مار کر الٹے قدموں باہر نکل آئے۔ والدہ بھی بھاگی اور کمرے میں پہنچ کر دیکھا تو پھوپھی ہاجرہ خون میں لت پت کمرے کے درمیان گری پڑی تھیں۔ انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ پھوپھی کی لاش کے پاس ادھ جلے بالوں کا ایک گچھا بھی پڑا نظر آیا۔ گھر میں بین شروع ہو گئے، محلے دار اکٹھے ہو گئے، پولیس آئی۔ شام تک تفتیش شروع ہوئی، مگر کسی کے ہاتھ کوئی سرا نہ آیا کہ پھوپھی ہاجرہ کیسے قتل ہوئی ہے۔ والدہ اور چچا افضل نے پولیس کو بتانے سے گریز کیا۔ ان دنوں پولیس فسادات کی وجہ سے ویسے ہی مصروف تھی، وہ ان کی اس بات پر کیسے یقین کر لیتی کہ یہ قتل پراسرار اور شیطانی قوتوں نے کیا ہے، جن کے اعلی کاروں میں ان کے اپنے بھی شامل ہیں۔ اس موقع پر بعض عورتوں نے حمیدہ کے بارے میں دریافت بھی کیا اور ماموں شاد کے بارے میں بھی پوچھا، مگر والدہ نے انہیں بتایا کہ وہ کل اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ شاد بندے حسن کی تلاش میں گیا ہوا ہے۔ وہ آپا دھاپی کا دور تھا، ہر کسی کو معلوم تھا کہ نہ جانے کب اور کیسے کون کسی سے بچھڑ جائے۔ پھوپھی کے کفن دفن سے فرصت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رات گزارنے کا تھا۔ والدہ اور چچا کو یقین تھا کہ یہ قتل حمیدہ کی شیطانی قوتوں نے ہی کیا ہے، مگر وہ اس بات پر حیران تھے کہ وہ ساری رات جاگتے رہے ہیں، مگر نہ انہیں گھر کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، نہ کسی کے دیوار پھلانگ کر اندر آنے کا پتہ چلا، اور نہ پھوپھی کے کمرے سے کوئی شور بلند ہوا۔ یہ قتل اس قدر خاموشی کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ والدہ جتنا سوچتی گئی ان کا دماغ الجھتا گیا۔ ان کے ذہن میں بالوں کا اتجلا گچھا اٹک گیا تھا کہ وہ کس کے بال تھے، کیونکہ پھوپھی کے بال سفید تھے اور وہ سیاہ اور لمبے بال تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد انہوں نے سب گھر والوں کو کمرے میں بند کر لیا اور نماز کے بعد وظائف پڑھنے لگے۔ بڑے بڑے عاملوں کے گھروں کی خواتین کو شروع ہی سے وظائف کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ باوقت ضرورت وہ انہیں اپنے تحفظ کے لیے استعمال کریں۔ انسان عبادات میں بے شک کوئی کوتاہی نہیں کرتا، لیکن شیطانی قوتوں کی جادوگری کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو وظائف کی خصوصی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ روحانی طاقت بڑے کشٹ جھیلنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ میری والدہ نے یہ کشٹ تو نہیں جھیلے تھے، مگر ان کا دل ایمان کی قوت سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر انہیں بے حد یقین تھا۔ ان حالات میں وہ مکمل یکسوئی اور گڑ گڑا کر اپنے مولا سے مدد مانگتی رہیں۔ اس رات میری والدہ مصلے پر بیٹھی نوافل ادا کرتی رہی اور سورہ جن اور آیت الکرسی پڑھتی رہیں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی اور رو رو کر گھر کے افراد کی حفاظت کے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ رات کا آخری پہر تھا جب ان پر غنودگی چھانے لگی اور وہ مصلے پر ہی سو گئیں۔ یہ پہر اللہ کے برگزیدہ بندوں کی عبادت کا ہوتا ہے۔ وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اس پہر کی سعادت سے اپنے قلب و نظر کو منور کرنے کے لیے تہجد پڑھتے
और ज़ात इलाही से राज़ो न्याज करते हैं। इन लम्हात में बदी की कुव्वतें अपने ठिकानों को लौट जाती हैं और पूरी कायनात पर फरिश्ते नौरानी अलूम का मुसल्लत कर देते हैं। काले इल्म के पुजारी इस पहर से बहुत डरते हैं, लिहाजा वो अपने चिल्ले उस वक्त से पहले ख़त्म करके बोरिया बिस्तर लपेट कर गायब हो जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात को ये पहर बहुत अजीज़ है और वो इसमें इबादत करने वालों को मायूस नहीं करता। वैसे तो बाहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला की रहमत व फजल के दर किसी भी वक्त बंद नहीं होते, मगर ये उसकी शान जलाली है कि वो किस पहर की इबादत को अपने लिए बेहतर समझता है। वालदा को मसल्ले पर सोए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि उन्हें ख्वाब में मेरे दादा नजर आए। उन्होंने वालदा को तसल्ली दी और कहा, कभी अल्लाह की ज़ात अपने बंदों का इम्तिहान लेने के लिए उन्हें मुसाइब में मुब्तला करती है। तुम हिम्मत करो और अफजल से कहो कि वो भी अल्लाह की इबादत किया करे और ख़ानदानी वज़ाइफ पढ़ा करे। वालदा जब बेदार हुई तो उन्होंने चचा अफजल को ख्वाब के बारे में बताया। चचा नौजवान थे और ज़्यादा इबादत गुजार भी नहीं थे, कभी कभार नमाज पढ़ लेते थे, मगर मेरी वालदा ने उन्हें नमाज और वज़ाइफ का पाबंद बना दिया। अल्लाह ने करम किया और कई हफ्ते आराम व सुकून से गुजर गए। उन्हें पद्मनी और उसके गुर्गों से खतरा था। अल्लाह की ज़ात ने मेरी वालदा की दुआओं से सबको महफूज रखा था। इसके बावजूद दिलों में वसवसे जन्म लेते थे, कमज़ोर इंसान जो थे। एक रोज़ चचा अफजल के जहन में ना जाने क्या सौदा आया कि वो कहने लगे, आपा मैंने अमलियात सीखने का इरादा कर लिया है और इसके लिए कल दाता साहिब जाऊंगा और वहाँ किसी हस्ती को तलाश करने की कोशिश करूंगा। पद्मनी और उसके शैतानी चालों का इलाज करने के लिए मुझे भी अमलियात की ताकत चाहिए। देख अफजल, मैं तुझे मना नहीं करूंगी, अगर तू ये काम सीख ले तो मैं सूख का सांस लूंगी, मगर तुझे ये बात जहन में रखनी होगी कि अमलियात दो धारी तलवार है। इस पर निहायत एहतियात और सब्र व तहम्मुल के साथ चलना पड़ता है। न जाने कब कोई नेकी की आड़ में गुमराह कर दे। जिसे तुम बुजुर्ग समझकर उसकी तालीमात पर चलने का इरादा करो तो देख लेना कहीं वो शैतान ही ना हो, क्योंकि शैतान नेक बंदों के लिबादे में छुपकर भी हमला करता है। मेरी वालदा ने चचा अफजल को समझाया, आपा मैं अच्छी तरह समझता हूँ। चचा अफजल ने मेरी वालदा को तसल्ली दी और कहा, इंशाअल्लाह मैं कल सुबह इस काम के इरादे से जाऊंगा। और फिर चचा अफजल वाकई एक बुजुर्ग का दामन पकड़ने में कामयाब हो गए। उन्होंने अभी अलूम के इब्तदाई मदारिज ही तय किए थे कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद और दादा को बिछड़े हुओं से मिला दिया। चचा अफजल उस रोज कसूर में एक बुजुर्ग के मज़ार पर चिल्ला कशी के लिए गए थे। जब वहां उन्होंने मेरे वालिद मियाँ अशरफ को देख लिया। उन दिनों कसूर में भी महाजरीन का कैंप लगा हुआ था। मेरे वालिद और दादा महाजिर कैंप में ठहरे हुए थे और रोजाना शाम होते ही इस मज़ार पर आ जाते थे। उन्होंने चचा अफजल को बताया, अब्बा जी मेरे दादा भी हमरा है। तो वो बेयकीनी से बड़े भाई का मुंह तकने लगे। भाईजान क्या आप सच कह रहे हैं? अब्बा जी को तो सिखों ने मार दिया था और उनकी लाश उठाकर ले गए थे। ये लंबी कहानी है अफजल, वालिद ने भाई को सीने से लगाते हुए बताया। पद्मनी की शैतानी कुव्वतों ने सिखों को हवेली पर हमला करने के लिए आमादा किया था और उसी ने अब्बा जी को छत से धक्का देकर गिरा दिया था। सिख अब्बा जी को मुर्दा समझकर ही ले गए थे, मगर जब उनका जत्था ऊना की पहाड़ियों के करीब से गुजरा तो बाबा जी ने हालशाह के मोतकद डाकुओं ने सिखों से उनकी लाश छीन ली। तुम्हें तो मालूम है कि ऊना के डाकू हमारे खानदान की कितनी इज्जत करते हैं। उन्हें भी ये गुमान था कि अब्बा जी जिंदा नहीं हैं, मगर जब उन्होंने उनके दिल की धड़कन सुनी तो उनका इलाज मुआवजा किया और वो तंदुरुस्त हो गए। अब्बा जी डाकुओं के पास ही रहे और उनकी मदद ही से उन्होंने मुझे तलाश किया और फिर उनकी मदद ही से हम एक हफ्ता पहले कसूर की सरहद पार करके पहुंचे हैं। अब आओ मैं तुम्हें अब्बा जी से मिलाऊं। वालिद चचा अफजल को मज़ार के खुजरे में ले गए जहां मेरे दादा वजीफा पढ़ रहे थे। उन्होंने जब चचा अफजल को देखा तो खुशी से उनकी आंखें बाहर आईं और अपने खूने जिगर को सीने से लगाकर बोले, मेरे बच्चे, तेरी भाभी ने तेरी आकबत संवार दी है, वो बड़ी परेशान है। अल्लाह ताला बाबा जी ने हालशाह के खानदान को आजमाइश में डालना चाहता था और अब उसके दुख भी ज़ाते बारी ताला ही ख़त्म करने वाली है। तुम दोनों भाई अपने बिछड़े हुओं के पास जाओ, मुझे जब यहाँ से इजाज़त मिलेगी मैं आ जाऊँगा। दादा हकीम शमशेर सिद्धू ने चचा अफजल को बताया कि अल्लाह के उस बरगजीदा बंदे के दरबार पर उन्हें बड़ा सुकून मिला है और वैसे भी ये बुजुर्ग एक ज़माने में नमूलियाँ आए थे और बाबा जी ने हालशाह ने उनसे भी फैज़ पाया था। कल भी वारदात के जरिए दादाजी को इस बुजुर्ग से मुलाकात भी हुई। फिर चचा अफजल ने उन्हें खानदान पर टूटने वाली क़यामत की सरगुज़िश्त सुनाई और कहा, अब्बा हजूर, पद्मनी लाहौर के बड़े मंदिरों के पुजारियों को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रही है और उसने शैतानी अलूम के पुजारी हिंदुओं सिखों के अलावा गुमराह मुसलमानों को भी अपने साथ मिला लिया है और उसने फूफी हाजरा को भी मार दिया है। चचा अफजल ने मामू बंदे हसन और शाद के बारे में भी बताया और हरादा खंड मंदिर के पुजारी के कत्ल के बारे में सारे हालात बयान कर दिए। दादा ये सुनकर कदरे परेशान हुए, फिर हाथ बुलंद करके दुआ की, ऐ मेरे मौला,
मुसलमानों को पद्मिनी की शैतानियत से बचा और मुझे तौफीक दे कि मैं उस बदरू को पकड़कर जला सकूं। पद्मिनी की लाहौर में मौजूदगी ने वालिद को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। वो जानते थे कि ये उनके खानदान के पीछे पड़ गई है। उसे जान छुड़ाने के लिए अब किसी बहुत बड़ी रूहानी ताकत की ज़रूरत है। उन्हें अपने वालिद की रूहानी ताकतों पर यकीन था कि वो पद्मिनी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर मेरे दादा खुद भी इसी फिक्रमंदी में थे। वो एक दो बार पद्मिनी की आत्मा को जलाने की कोशिश कर चुके थे, मगर ऐन वक्त पर वो उनकी दस्तरस से निकल जाती और पहले से ज़्यादा शोला इंतकाम बनकर लौटती थी। वालिद और चचा लाहौर वापस आ गए। वालिद और घर वालों के बेचैन दिलों को करार आ गया, मगर ये करार सिर्फ एक रोज़ बाद ही ख़त्म हो गया। उस शाम सब सेहन में चारपाइयों पर बैठे अब्बा जी की बर्मा से वापसी के हालात सुन रहे थे कि आनन फानन सेहन के ऊपर गहरा अंधेरा हो गया और उसने पूरे क्वार्टर को अपनी लपेट में ले लिया। इससे कबल के घर का कोई फर्द संभलता मुहीब तारीकी में खून की बारिश होने लगी और इसके साथ ही मुर्दा जानवरों की खून आलूद खोपड़ियां, परिंदों के पंजे और खुश खटियां मूसलाधार बारिश की सूरत में गिरने लगी। बच्चे और बड़े खून की बारिश में नहा गए और खूनी हड्डियां और खोपड़ियां उनके सरों पर आहनी हथौड़ों की तरह बरसने लगी। किसी को संभलने का मौका न मिला। ये पद्मिनी का इंतहाई ताकतवर शैतानी हमला था। घर के सारे अफराद बदहवास होकर सेहन में भागने लगे। किसी को होश न रहा कि कमरों में पनाह ही ले ले। अफरा तफरी, खौफ हरास और दहशत ने सबको चीखो पुकार पर मजबूर कर दिया था। उसी लम्हे मुहीब तारीकी में बर्क सी कौंदी और फिर खाकस्तरी रंग का एक इंतहाई मकरू और हैबतनाक वजूद सेहन में कूद पड़ा। बच्चे और घर की खवातीन उसे देखते ही बेहोश हो गईं। चचा अफजल भी अपने हवास खो चुके थे, अलबत्ता मेरे वालिद कुछ संभले हुए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि ये पद्मिनी की फैलाई हुई तबाही है। उस मकरू वजूद से बदबूदार धुआं उठ रहा था और वह निहायत संगदिली के साथ बच्चों के ऊपर से गुजरता हुआ मेरे वालिद के सामने आ खड़ा हुआ और खूनाशाम नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसकी आंखें सुरख कोयलों की तरह दहक रही थीं। नाक की जगह गढ़ा था और उससे स्याल बह रहा था। बाल लंबे मगर झुलसे हुए थे। चेहरा इंतहाई कराहत ज़दा और गोश्त के लौथड़ों में मुनकसिम था। वालिद के पास आकर वो शैतानी कुव्वत बेरहमी के साथ बोली, मियाँ अशरफ, मैं पद्मिनी की आत्मा हूँ। हाजरा ने तो मुझे जलाने में कोई कसर न छोड़ी थी, मगर मेरी शक्ति ने मुझे बचा लिया है। अब मैं तेरे खानदान के एक एक फर्द को जला डालूंगी। पद्मिनी, तू हमसे किस जन्म का बदला ले रही है? तुझ पर तो हमारे बाबा जी ने रहम खाया था और तुझे। मेरे वालिद मियाँ जी अभी बात मुकम्मल भी न कर पाए थे कि पद्मिनी धाड़ी, खबरदार, जो तुमने अपने पुरखों का नाम लिया। मुझे तुम्हारे निहाल शाह से नफरत हो चुकी है। मियाँ अशरफ, तू समझता है कि तेरे बाबा जी ने मुझे बहुत कुछ दिया था? नहीं मियाँ अशरफ, नहीं। उसने नफी में सर झटका तो उसके झुलसे बालों और चेहरे के लौथड़ों से बदबूदार स्याल बारिश की तरह बरसने लगा। मैं तो अजल से काली माता की पुजारन हूँ। तेरे बाबा जी की मैंने बहुत सेवा की और उनको वचन भी दिया कि उनके ज्ञान की रक्षा करूंगी, उसकी नस्ल को अमलियात सिखाऊंगी, मगर तेरे बाबा जी ने मुझे ज्ञान की चिता पर जला दिया और अकेली को चिल्ला काटने पर मजबूर करके खुद चले गए। आज मैं उनकी वजह से इस हालत में हूँ और जब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी मैं तुम्हारे खानदान को अपनी नफरत की आग में जलाती रहूंगी। तेरे बाबा की नस्ल को काले इल्म सिखाऊंगी और वो सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे। पद्मिनी की काली जुबान हसद और इंतकाम के शोले उगलती रही। पद्मिनी तो खूब जानती है कि एक दिन तेरा अंत होकर रहेगा, तो फिर भी शैतानियत से बाज नहीं आ रही। मियाँ जी ने अपने हवास को मजतमा किया। वो उस वक्त तक नौरानी इल्म के बहुत बड़े माहिर नहीं थे, मगर उन्हें इतनी ताकत हासिल थी कि पद्मिनी का वक्ती तौर पर मुकाबला कर सकते थे। शैतानी इल्म का मुकाबला करने के लिए रूहानी इल्म पर दस्तरस ज़्यादा ना भी हो तो शैतानी कुव्वतें उस आमिल और उसके अमलियात पर ज़्यादा असर नहीं करती। फिर इससे कबल के पद्मिनी नफरत की आग को फैलाकर हर एक को भस्म कर देती। मियाँ जी ने ज़ेरे लब वज़ाइफ पढ़ने शुरू कर दिए और जो ही उन्होंने एक ताकतवर वजीफ़ा पढ़ा, पद्मिनी की बेख्तियार कराह निकल गई और वो खौफनाक नज़रों से मेरे वालिद को देखने लगी। वालिद ने उसे एक कचौका दिया और उसके संभलने से पहले ही मियाँ जी ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और पूरे घर पर फूंक मारकर अपने गिर्द हिसार कायम कर लिया। तू बड़ा फुर्तीला है मियाँ अशरफ। पद्मिनी अपनी हशर सामानियों के साथ पीछे हटने लगी और धाड़ कर बोली, इन मंत्रों से तू समझता है बच जाएगा? आखिर तू कब तक अपने घर वालों की रक्षा करेगा? मैं आज जा रही हूँ, मगर याद रखो मैं आती रहूंगी। ये कहकर वो अपनी मनहूस तारीकी को भी साथ ही ले गई। अलबत्ता उसकी फैलाई हुई गंदगी ने सारे सेहन को आलूदा कर दिया था और बदबूदार माहौल ने पूरे घर में अजीब सी कैफियत पैदा कर रखी थी। मियाँ जी बच्चों और बड़ों को होश में लाए। छोटे बड़े सब खौफ और दहशत से उनके साथ लिपट गए। वालदा ने रोते हुए कहा, मियाँ जी, आखिर हम कब तक इस मनहूस के इंतकाम का शिकार बनते रहेंगे?
मियाँ जी ने सब घर वालों को गुसल कराया, फिर पानी दम करके सबको पिलाया और खून आलूद खोपड़ियाँ, हड्डियाँ और पंजे बोरी में बंद करके रात के वक्त जाकर रावी में फेंक दिए। ये रात भी सारे घर ने खौफ के आलम में गुजारी। मियाँ जी ने घर के गिर्द हिसार कायम कर दिया था, मगर पै दर पै हादसों ने सबको कमजोर कर दिया था। बच्चे तो बिल्कुल सहम गए थे और सोते में भी खौफ से चीखने लगते थे। मियाँ जी को अब अपने वालिद हकीम शमशेर सिद्धू का इंतजार था, लेकिन हकीम जी के आने से पहले एक और आजमाइश उनकी मुंतजिर थी। मियाँ जी फौज में रह चुके थे। जंग अजीम के दौरान बर्मा के घने तारीक जंगलों में अमलियात सीखने के लिए चिल्ले भी काट चुके थे, मगर अब उन्हें मुकम्मल महारत की ज़रूरत थी। उन्होंने अब दाढ़ी भी रख ली थी। दरमियानी कामत के मालिक थे। जवानी का दौर था, इसलिए उनकी तबीयत में जिद, हट धर्मी और सख्ती भी थी। ये दादा के घर आने से एक दिन पहले का वाक़या है। मियाँ जी को इतला मिली कि हरी तला में वाक़े काली के मंदिर में उनका साला शाद और बंदे हसन काली अलूम सीख रहे हैं। चचा अफजल और मेरी वालदा भी उन्हें हालात से बाखबर कर चुके थे। मियाँ जी ने यह तहैया कर लिया कि वो शाद और बंदे हसन को वापस ला कर रहेंगे, लिहाजा वो किसी को बताए बगैर हरी तला के मंदिर में चले गए। काली माता का वो मंदिर बासर हिंदुओं का निहायत अहम अड्डा था और उसमें वो सिख और हिंदू पनाह लेते थे जो रातों को महाजिर मुसलमानों को लूटते और उनका कत्ल करते थे, जबकि काले इल्म के माहिर भी वहां रहकर नाम नेहाद शक्ति हासिल करने में लगे रहते थे। हरादा कंड मंदिर के पुजारी के कत्ल के बाद काली माता के मंदिर के हिफाजती इंतजामात इंतहाई सख्त कर दिए गए थे। मियाँ जी इन हालात से बेखबर थे, लिहाजा वो अपने जोश में काली के मंदिर में घुस गए तो सिखों ने उन्हें पकड़ लिया और खुद जदोकोब किया। मियाँ जी के पास कोई भी हथियार न था जिससे वो अपनी हिफाजत कर सके। सिखों ने अपने तई मियाँ जी को कत्ल करके मुसलमान आबादी के एक कब्रिस्तान में फेंक दिया। शाम हो गई और मियाँ जी घर न आए तो सहमे हुए खानदान की तशवीश और बढ़ गई, लेकिन किसी में ये जुर्रत न हुई कि उनकी तलाश को निकलता। उसी रात पद्मनी ने हमारे खानदान को एक और झटका दिया। शायद वो इसी ताक में थी। पहले तो शाम होते ही हरादा कंड के बुलवाइयों ने हमारे क्वार्टर पर हमला कर दिया, मगर मोहल्लेदारों की मज़ाहमत के बायस वो भाग गए और फिर रात गए पद्मनी ने एक बार फिर पूरे घर को अपनी नहूसत और गजब में जकड़ लिया। इस बार उसने चचा अफजल को पकड़ने की कोशिश की। वो रफा हाजत के लिए कमरे से बाहर निकले थे और पद्मनी ने उन्हें अपने शैतानी जाल में फांस लिया। चचा अफजल चूंकि चंद वज़ाइफ जानते थे, लिहाजा उन्होंने मुज़ाहमत की। फिर पद्मनी ने आग का एक बड़ा सा तिलिस्माती गोला कमरे में बंद मुकीनों पर फेंका, जिससे पूरे कमरे को आग लग गई और इसके साथ ही वह मकरू कह लगाती हुई गायब हो गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया। मेरी वालदा हिम्मत करके बच्चों और दूसरे अफराद को बाहर निकालने में कामयाब हो गई। घर के सभी अफराद ने आग बुझाने की कोशिश की और मोहल्लेदारों को भी मदद के लिए बुलाया, मगर मोहल्लेदार हमारे घर वालों की हालत देखकर हैरान हुए, क्योंकि ये आग उन्हें नजर नहीं आ रही थी। वालदा उन्हें बार बार आग बुझाने के लिए कह रही थी और चचा अफजल भाग भाग कर पानी की बाल्टियां उस आग पर डालते, मगर आग और भड़क उठती थी। मोहल्लेदार उनकी ये हालत देखकर अफसोस करने लगे और बाज तो उन पर हंसने भी लगे कि इन लोगों के दिमाग उलट गए हैं, क्योंकि उन्हें वो आग नजर नहीं आ रही थी। वालिदा ने बेबसी से मोहल्लेदारों को देखा, फिर उन्हें अपने घरों को वापस जाने की इल्तिजा की और खुद बड़ी मुश्किल से वजू करके वज़ाइफ पढ़ने लगी। चचा अफजल और वालदा ने मिलकर वज़ाइफ पढ़े और पानी पर दम करके उसे तिलिस्माती आग पर फेंका, जिससे उसकी शिद्दत कम हो गई। यूं आग बुझाते बुझाते सुबह हो गई, मगर वह बुझ ना सकी। सुबह का उजाला फैल रहा था जब दादा हकीम शमशेर सिद्धू फरिश्ता रहमत बनकर वहां पहुंच गए। चचा अफजल और मेरी वालदा उनसे लिपटकर धाड़े मार मार कर रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों सब्र करो, उस गंदी बदरू ने बहुत जुल्म कर लिया है। अब मैं आ गया हूँ, देखता हूँ ये कैसे बाज नहीं आती। मेरे दादा ने घर के अफराद को दरवाजे के बाहर बिठा दिया और खुद उस आग की तरफ बढ़ने लगे। वो जूं जूं आग के करीब गए, हैरत अंगेज तौर पर आग बुझने लगी। फिर उन्होंने कमरों के करीब जाकर हाथ दुआ के लिए बुलंद किए और एक जोरदार फूंक मारी। इसके साथ ही नौरानी बारिश ने तिलिस्माती आग का सहर तोड़ दिया और आग यूं बुझ गई जैसे कभी लगी ही ना हो। सारा घर बाहर से सलामत था। लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां भी पहले ही की तरह थीं, मगर अंदर रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया था। मोहल्लेदार इस अजूबे पर हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि सारा घर ज़ाहिरी तौर पर साफ है, मगर आग ने कमरों में रखी हुई हर चीज़ को जला दिया है। किसी बदबख्त ने अफवाह फैला दी, लगता है इन पर किसी ने जादू कर दिया है। पहले इनका एक आदमी गुम हुआ, फूफी मारी गई और फिर मियाँ जी गुम हो गए। उसके मुंह से इस बात का निकलना था कि मोहल्लेदारों में चहमगोइयाँ होने लगी। फिर गोया उन्हें किसी ने यकीन दिलाया कि इन लोगों की वजह से ही कटरी के मकीनों को नहूसत का सामना है। बाज मोहल्लेदारों ने मेरे दादा के सामने आकर भी इस बात का इजहार किया और कहा, बुजुर्गो, सारे मोहल्लेदार आपके हालात से खौफजदा हो गए हैं। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं
उनका कहना है कि भूत प्रेत आपको तंग कर रहा है और उसी की वजह से मोहल्ले में भी खून के छींटे और बंद संदूकों में रखे कपड़े कुतरे जाने लगे हैं। बच्चे बड़े खौफजदा हो गए हैं, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। दादा ने बड़े तहम्मुल से उस मोहल्लेदार को समझाया। मेरे बच्चे, ये हमारे खानदान की आजमाइश हो रही है। मैं तुम लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद इस कटरी पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। और फिर यही हुआ। दादा के कदम मुबारक की बदौलत हालात संभलने लगे। उसी शाम मियाँ जी भी जख्मी हालत में घर पहुंच गए। उन्होंने हकीम जी को अपनी बिपता सुनाई और फिर ठोस लहजे में कहा, अब्बा जी, अब तो हमारा जीना मरना इसी जगह होगा। आप यहाँ इस बरगद के नीचे आस्ताना बनाएं। अब हमें मक्कार और काले आमिलों का भी मुकाबला करना है और पद्मिनी के तिलिस्म को भी तोड़ना है। मियाँ जी ने अपने वालिद के साथ मिलकर बरगद के दरख्त के नीचे आस्ताना बनाया और फिर जब कटरी वालों को हकीम जी की करामात का इल्म हुआ तो उन्हें यकीन हो गया कि उनके खानदान को शैतानी मखलूक तंग कर रही थी, मगर उनके आते ही वो गायब हो गई है। इस दौरान मामू बंदे हसन भी घर लौट आए। उन्हें मेरे दूसरे मामू ने गोरा कब्रिस्तान में एक चिल्ले के दौरान जा पकड़ा था और फिर उन्हें हकीम जी के सामने पेश कर दिया था। मामू बंदे हसन की हालत निहायत दगरगूं थी। पद्मिनी ने उनकी नज़रबंदी करके उन्हें अपना मामूल बना लिया था। हकीम जी ने मामू बंदे हसन का रूहानी और जिस्मानी इलाज किया और जब मामू को होश आया तो वो बेतहाशा रोए पीटे। उन्होंने अपने ऊपर टूटने वाली क़यामत से हकीम जी को आगाह किया तो हकीम जी ने कहा, बंदे हसन, तू मासूम इंसान है, तेरा कोई गुनाह नहीं, ये सारा पद्मिनी का किया धरा है। मामू बंदे हसन को कतई इल्म नहीं था कि मामूल बनकर वो क्या करते रहे थे। उन्हें तो ये भी मालूम नहीं था कि मामू शाद भी उनके साथ रहे थे। यूं ही साल डेढ़ गुजर गया। कटरी में आस्ताना बनने से काली के पुजारियों की वारदातें कम होने लगी और हकीम जी और मियाँ जी की करामात की शोहरत फैलने लगी। साइलों की एक भीड़ वहां लगने लगी। वो खल्के खुदा की खिदमत करते और उनके दुखों का इलाज करते रहे। इस दौरान पद्मिनी एक बार फिर पलट कर न आई। मियाँ जी और हकीम साहब ने 3-4 बार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर वो उनके काबू में न आ सकी।